नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। तो वरुण, आज का मूड माहौल कैसा लग रहा है? क्योंकि ग्लोबल बाजारों से तो तेजी देखने को मिल रही है। डेफिनेटली ग्लोबल बाजारों से संकेत अच्छे। वैसे यूएस की मार्केट अगर आप देखें तो थोड़े बहुत मिले जुले संकेत थे। एक समय तक करीब डाउ में करीब 300 अंक के आसपास की तेजी देखने मिलती। उन लेवल से थोड़ी गिरावट जरूर हुई है, लेकिन बंद देखिए हरे निशान में हुए और 1% के आसपास की तेजी वहां देखने मिली है। इसके अलावा अगर आप बाकी मार्केट भी देखें, सुबह सुबह एसजीएक्स निफ्टी देखिए, सबसे बड़े संकेत तो वहां से देखने मिल रहे हैं। करीब 120 पॉइंट के आसपास की तेजी है। हालांकि सुबह की तेजी से थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि करीब 14,000 के लेवल के आसपास एसजीएक्स निफ्टी एक समय था जब ट्रेड कर रहा था, लेकिन वहां से करीब 40 पॉइंट के आसपास की नरमी आई है। लेकिन नो डाउट संकेत अच्छे हैं। कल यूरोप के मार्केट भी अगर आप देखेंगे तो वहां भी मिले जुले संकेत देखने मिले थे। आज सुबह सुबह एशियन मार्केट्स अगर आप देखेंगे तो वहां भी अच्छे खासे संकेत है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो आज साफ नजर आ रहा है कि एक बाउंस बैक का दिन है। जो इतने दिनों से गिरावट देखने मिली थी, वहां से आपको एक बाउंस बैक जरूर आज देखने मिलेगा। कुछ चिंताजनक बातें भी है, जैसे कि एफआईआईएस की बिकवाली जो है वो लगातार जारी है, तो कहीं ना कहीं वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। और दूसरी बात ये है कि सोमवार को ही बजट है और उसके पहले का ये आखिरी ट्रेडिंग सेशन है। तो उसके चलते थोड़ी चिंताएं हैं, लेकिन बाउंस बैक का दिन तो उस बाउंस बैक को आज इंटरडे में कम से कम आप प्ले कर सकते हैं। एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में तो उस बाउंस बैक को आप प्ले कर लीजिएगा। सेकेंड हाफ में शायद आपकी रणनीति चेंज करनी पड़े आपको। बिल्कुल वरुण, इनफैक्ट दो पॉजिटिव क्यूज मुझे भी लग रहे हैं, क्योंकि नई एक्सपायरी की शुरुआत भी हुई है आज के दिन से ही, और कहीं ना कहीं जिस तरह का ओवरऑल मूड माहौल बना हुआ था पिछले 5 दिनों से, जो गिरावट हमें देखने को मिली थी, अब कहीं ना कहीं उसके रिवर्सल के संकेत जो है आज ग्लोबल बाजारों से हमें क्लियरली जो है क्यूज मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो कैट बाउंस वाला दिन तो देखेंगे कहाँ पे बाउंस बैक होगा। राइट कुशल, कुछ बेचा है? कुछ एक स्टॉक बेचा है। अच्छा, एक स्टॉक बेचा है। मैंने भी एक स्टॉक बेचा है। तो एक स्टॉक क्या बेचा है वो आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत कैश से कर लेते हैं एकदम। राइट, चलिए कैश का काउंटर मैं आपको पहले बता देता हूँ कहाँ पे मैंने चॉइस किया सबसे पहला काउंटर। और देखिए कुछ सबसे मेन तो है ना, सीमेंट कंपनियों के नतीजे आप देख लीजिए, क्या नतीजे आ रहे हैं। ओरिएंट सीमेंट, इसके पहले जितनी अल्ट्राटेक जितनी सीमेंट कंपनियों के नतीजे आए, बेहतरीन नतीजे आपको देखने मिले हैं। और कहीं ना कहीं आज जो है सांगी इंडस्ट्रीज के नतीजे आने वाले हैं, तो इस कंपनी के ऊपर आपको नजर रखनी है, क्योंकि सीमेंट और सीमेंट प्रोडक्ट के कारोबार में ये कंपनी भी है। और इस कंपनी के साथ तो फंडामेंटल रीजन भी है, काफ़ी विस्तार की योजनाएं जो है वो ये कंपनी बना रही है, तो उसका इम्पैक्ट भी देखने मिलेगा। नतीजे तो अच्छे रहेंगे, सीमेंट स्पेस की कंपनी है। और साथ साथ याद रखिए फंड रेजिंग पे भी कंपनी की बोर्ड की बैठक है। मेरे ख्याल से उसके पहले एक अच्छी पोजीशन का मौका जो है आपके लिए बनता है। और वैसे भी अगर आप देखेंगे ना, तो मार्केट की गिरावट में भी ये काउंटर गिरा नहीं है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ जो है, इनहेरिटेंस स्ट्रेंथ जो है, वो एक काउंटर आपको साफ दिखा रहा है। इसके लिए मेरे ख्याल से आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। कम से कम इंट्राडे में 37 के लक्ष्य की खरीदारी कीजिएगा। 35 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। बिल्कुल वरुण, मतलब डिमांड तो स्ट्रांग है ही, साथ ही कैपेक्स और फर्दर करेंगे तो डेफिनेटली जो आगे आने वाली डिमांड है, हो सकता है बजट के बाद कुछ बड़े ऐलान अगर आते हुए दिखे, तो पूरा एंटायर सीमेंट स्पेस जो है आगे के लिए भी फोकस में रहेगा। तो आज के लिए ये है ना, ये स्टॉक मैं इंट्राडे के लिए तो आपको दे रहा हूँ, क्योंकि नतीजे आने वाले उसके पहले। लेकिन जिस तरह की विस्तार की योजना है ना इस कंपनियों की, मेरे ख्याल से यहाँ से दुगना हो जाएगा स्टॉक। दुगना, डेफिनेटली दुगना होगा ये स्टॉक। इसके लिए आपको इसको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। आप बाकी स्ट्रीमिंग स्टॉक्स को देखिए किस तरीके से भागे हैं, इस पे लोग ध्यान नहीं दिया। वो मैं बोलता हूँ ना, पीछे सीमेंट नहीं लगा, इसके लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अगर इसके पीछे आप सांगी सीमेंट लगा दीजिए, फिर देखिए कैसे चलता है ये बिल्कुल, तो सीमेंट एक बज़वर्ड बनना चाहिए। इनफैक्ट जिस तरह से अब आगे कैपेक्स की योजना बन रही है, तो कैश स्पेस से सांगी इंडस्ट्रीज वरुण ने आपको दिया है, और मैंने चुना है ब्रोकरेज स्पेस से एंजल ब्रोकिंग को। आप देखिए बेहतरीन नंबर्स इसके भी आते हुए नजर आए थे, और यहाँ पर अगर आप देखें तो नंबर्स के लिहाज से मुझे काफी ज्यादा बढ़िया जो है इसमें मार्जिन्स लगती हुई दिखी वरुण। 26% से बढ़कर ऑलमोस्ट 35% के मार्जिन्स कंपनी रिपोर्ट किए हैं। साथ ही कंपनी का मुनाफा 27 करोड़ से बढ़कर 73 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 3 गुना जो है कंपनी का मुनाफा होता हुआ दिखा है। तो ओवरऑल जिस तरह से आईपीओ से उतना अच्छा रुझान नहीं देखने को मिला था, पर जिस तरह से अकाउंट्स खुलते हुए नजर आए हैं पेंडेमिक के दौरान, और इनके लिए इनकी ओवरऑल पूरा का पूरा जो है इनका डिजिटल स्पेस है, तो कहीं ना कहीं उससे इनको काफी बड़ा फायदा जो है इस दौरान मिलता हुआ दिखा है, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है इनके नतीजों में। तो 378 के टारगेट के लिए यहां पर खरीदारी कीजिए। 365 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी की तरफ, जो है फ्यूचर्स की। और यहाँ पर टाटा मोटर्स, इसके फ्यूचर्स जो है आपको आज के लिए खरीद कर चलना है। इनफैक्ट कल मैं एडीआर देख रहा था वरुण, तो करीब 3.5, हम इनफैक्ट सुबह आज डिस्कस भी कर रहे थे, तो 3.5-4% जो है इसका एडीआर ऊपर बंद होता हुआ दिखा। तो कहीं ना कहीं उससे पॉजिटिव न्यूज है, क्योंकि आज इसके नतीजे आने वाले हैं। नतीजों के पहले एडीआर ऊपर ये काफी खतरनाक अच्छा संकेत है एक्चुअली, क्योंकि यानी कि लोग कुछ ना कुछ प्राइसिंग करके चल रहे हैं।
101%। नतीजे अच्छे आएंगे क्या? नतीजे आपने तो बेहतरीन अनुमान बनाए हैं। अनुमान मैंने बनाए हैं, पर हाँ। कहीं ना कहीं थोड़ी सी गिरावट का अनुमान है मेरा। पर जो एडीआर संकेत दे रहा है ना, उससे क्लियरली, जैसे हम बात कर रहे थे सुबह की, इंडिकेट ये कर सकता है कि टाटा मोटर्स में आपको एक अर्निंग सरप्राइज भी आज देखने को मिल सकता है। और जिस तरह से ईवी स्पेस में आपको इतना ज्यादा बूस्टअप मिलता हुआ नजर आ रहा है भारतीय बाजारों में टेस्ला के आने के बाद, कहीं ना कहीं वो भी एक काफी बड़ी कमेंट्री पर जो है आपकी नजर रहेगी। तो हो सकता है कि कमेंट्री को देखते हुए भी एडीआर 3-3.5% उसका उछाल दिखाता हुआ दिख रहा था। तो एक टाटा bold call मोटर्स बोल्ड कॉल है, डेफिनेटली बोल्ड कॉल है। और एडीआर को देखते हुए मुझे तो लग रहा है कि काफी अच्छी तेजी आज के सत्र में भी बन सकती है। तो इसके फ्यूचर्स में खरीदारी कीजिए। 273 का टारगेट रखिए, 264 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए, तो फ्यूचर्स में आपको टाटा मोटर्स खरीदना है। नतीजों के पहले एडीआर में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिल रही है, तो शायद आपको यहाँ पे अच्छे नतीजे भी देखने मिलेंगे। फ्यूचर में मैं एक बिकवाली का कॉल दे रहा हूँ, जो एकमात्र बिकवाली का कॉल है वो यही है, और वो है ओएनजीसी का। नो डाउट कल के गिरते बाजार में एक काउंटर गिरा नहीं था, अच्छी बात है, लेकिन आप ओवरनाइट देखिए डॉलर इंडेक्स में किस तरह की बढ़ोतरी देखने मिली है। कच्चे तेल के डिमांड को लेकर भी कंसर्न्स है, तो मेरे ख्याल से उसके चलते आज शायद ये स्टॉक जो है थोड़ा बहुत प्रेशर में रह सकता है। इसके लिए आपको यहाँ बिकवाली करके चलना है। 88 के लक्ष्य आपको देखने मिल सकते हैं, 91 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉप लॉस और लक्ष्य दोनों जो है वो काफ़ी सीमित दायरे में है, क्योंकि आज बाउंस बैक का दिन है। इसके लिए मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा आपको कॉशियसली ट्रेड करना है, लेकिन जिस तरह से डॉलर इंडेक्स चलते जा रहा है, मुझे लगता है इस काउंटर पे एक नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने मिलेगा। चले चलते अगली कैटेगरी पे, जो कि है ऑप्शन का कैटेगरी। और ऑप्शंस में आपको खरीदना है एचडीएफसी बैंक का 1400 का कॉल ऑप्शन। देखिए, आज अगर मार्केट की रैली को कोई लीड करेगा ना, तो ये एचडीएफसी ट्विंस है, इसके अलावा बजाज ट्विंस है, ऑटो काउंटर्स है, यही कहीं ना कहीं मार्केट की रैली को लीड करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में इन काउंटर्स में अच्छी खासी गिरावट देखने मिली है। एचडीएफसी बैंक के 1400 की कॉल ऑप्शन को आप यहाँ खरीद के चल सकते हैं। 75 का आपको इंटरडे में लक्ष्य देखने मिलेगा, 56 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। तो कुशल, ऑप्शन में क्या करोगे? बिल्कुल, और ऑप्शन में मैं भी सरप्राइज नहीं रखता हूं, और रिलायंस जो है यहाँ पर मेरी बिकवाली की राय है। इनफैक्ट यहाँ पर बिकवाली आपको पुट ऑप्शन खरीद कर करनी है। मैंने 1900 रुपए का पुट ऑप्शन जो है वो आपको खरीद कर चलना है। जो भी प्राइस है वो आपको देखना होगा, बट मैं जब देख रहा था लास्ट, तो करीब 26 रुपए की प्राइसिंग आ रही थी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, अपना प्राइसिंग एडजस्ट कर लीजिए, जो भी प्राइसिंग आ रहा है। तो 1900 रुपए का जो पुट ऑप्शन है वो आपको खरीद कर चलना है यहाँ पर। और जो टारगेट्स बनाने हैं 26 रुपए के प्राइस के हिसाब से 45 रुपए का टारगेट रखिएगा और 18 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। आप देखिए, जिस तरह से कच्चे तेल में अब वापस से जो है हमें दबाव देखने को मिल रहा है, उसका इंपैक्ट जो है रिलायंस पर आता हुआ नजर आ सकता है। तो ये कहीं ना कहीं रिलायंस पर आज फोकस में रहेगा, तो यहाँ पर बिकवाली आपको कर चलनी है। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ। तो वरुण, मेरी तरफ से जो आज के लिए मैंने टेक्नोपिक चुना है वो है श्री सीमेंट का। तो सीमेंट बज़वर्ड हो रखा है, आपने सांगी इंडस्ट्रीज दिया कैश स्पेस में, और मैंने इसे चुना है टेक्नोपिक के आधार पर। नंबर्स आने वाले हैं तो यहाँ पर नजर रखनी होगी, और जिस तरह के प्रीवियस सेट ऑफ कंपनीज ने अभी नंबर्स डिक्लेयर किए हैं, तो काफ़ी बेहतरीन साइड पर वहाँ पर संकेत देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा क्या कहते हैं, आपकी हाई वैल्यू ये स्टॉक है, पर आपको परसेंटेज इसमें देखना है कि कितनी गेन्स आप इसमें आज के लिए कमा सकते हैं। तो 23,800 रुपए के लक्ष्य के लिए श्री सीमेंट में खरीदारी करने की राय है, और 22,850 रुपए का आपको यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना होगा। वरुण, आपकी तरफ से टेक्नोपिक। देखिए, नतीजे और एक कंपनी के आने वाले हैं, और वो है कंसाई नेरोलैक। सोमवार को नतीजे आएंगे, लेकिन सोमवार को आप बजट में बिजी होंगे, और उसके पहले देखिए किस तरह से खरीदारी निचले स्टोर पे इस काउंटर में अच्छी खासी खरीदारी देखने मिल रही है। कल के गिरावट वाले माहौल में भी ज़्यादा गिरावट इस काउंटर में देखने मिली नहीं। इनफैक्ट थोड़ा बहुत हरे निशान में कारोबार कर रहा था पूरे दिन। मेरे ख्याल से नतीजे कहीं ना कहीं लोग डिस्काउंट करना शुरू कर चुके हैं, और एशियन पेंट्स के आपने नतीजे देखे कितने बेहतरीन आए हैं। उसके चलते मुझे लगता है इस काउंटर में आपको आगे भी तेज़ी देखने मिलेगी। 600 के आसपास के लेवल जो है आपको 1-2 दिन में स्टॉक दिखा सकता है। 580 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। नतीजों के पहले बेहतरीन बाइंग देखने मिल रही है, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग काउंटर लगता है। अब बात करते हैं फंडामेंटल काउंटर के। फंडामेंटली लूपिन का काउंटर जो है वो काफ़ी पसंद आ रहा है। 1080 के लक्ष्य के लिए आपको यहाँ खरीदारी करके चलना है। इस कंपनी के नतीजे आए, और नतीजे काफ़ी बेहतरीन हैं। देखिए, एक तो लॉस से मुनाफे में आई कंपनी, सबसे बड़ी बात तो ये है। हमने 300 करोड़ का मुनाफा सोचा था, 440 करोड़ का मुनाफा आया। 16.7% का मार्जिन सोचा था, 19.4% का आया है, और अक्रॉस जोग्राफीज जो है अच्छी खासी बढ़त इस कंपनी के नतीजों में देखने मिली। तो नतीजों का इम्पैक्ट जो है वो इस कंपनी के स्टॉक प्राइस पे आपको देखने मिलेगा। इसके लिए 1080 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। 1030 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है।
बिल्कुल वरुण, तो फंडामेंटली जो है आपको लुपिन काफ़ी पसंद है, फार्मा काउंटर है और डिफेंसिव स्पेस से बेहतरीन कॉल आपने दिया है। और यहाँ पर जैसे कि आप बता रहे थे कि हम बजट में बिजी हो जाएंगे 1 तारीख को, तो उसके पहले ही जो है अपने स्टॉक्स चुन लेते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे थे, हम आपको बजट कैबिनेट में भी हमने आपको बताया था कि डिफेंस ऐसा सेक्टर है जहाँ पर सबसे बड़ा फोकस रह सकता है सरकार का बजट के दौरान। तो मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यहाँ पर आपको 3 महीने की अवधि के लिए प्ले करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं बजट में अगर कुछ अनाउंसमेंट्स आती है तो इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकता है। फंडामेंटली स्टोरी जो है इनकी काफ़ी बुलिश है, पिछले कितने दिनों में इनको लगातार ऑर्डर्स मिलते हुए नजर आए हैं। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फंडामेंटली 1020 के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करनी है 3 महीनों की अवधि के लिए। यहाँ पर फंडा पिक है HAL। साथ ही इन्वेस्टमेंट पिक के लिहाज से मैंने जो कॉल चुना है आज के लिए वो है FMCG काउंटर्स का, अनदर डिफेंसिव सेक्टर प्ले। और यहाँ पर जो आपको खरीदना है टाटा कंज्यूमर्स को, जो अभी आपकी वैल्यू दिख रही है, आप देखिए ऑलमोस्ट 624-625 से इसने रिवर्सल दिखा है। और आप देखिए बाजार की गिरावट में 564-565 रुपए की प्राइस पर आता हुआ दिख रहा है। तो काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर फिर से टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट जो है अवेलेबल हो रहा है। इनकी जो बहुत ही फेमस ब्रांड अब जो बन चुकी है पेंडेमिक के दौरान, टाटा संपन्न, उसका काफ़ी बड़ा जो वैल्यू अनलॉकिंग है वो मैनेजमेंट देख रही है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आगे 6 महीनों की अवधि के लिए एटलीस्ट, इनफैक्ट मैं साल भर के लिए भी आपको रेकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि ये एवरग्रीन स्टॉक बनने वाला है आगे आने वाले दिनों के लिए। तो यहाँ पर आपको 20 से 25% का रिटर्न अगले 6 महीनों में देखने को मिल सकता है। और 733 के टारगेट जो है ये मैं आपको सुझा रहा हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी पोर्टफोलियो बेट जो है आप टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के हिसाब से ले सकते हैं। चलिए, तो एक FMCG प्ले है जहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट जहाँ करने की मैं सलाह दे रहा हूँ वो है सेल का काउंटर। देखिए पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी गिरावट सेल के काउंटर में देखने मिले। इनफैक्ट जितने मेटल काउंटर्स हैं उनकी पिटाई हुई है। लेकिन याद रखिए, मैं आपको हमेशा यही कहते आया हूँ कि सेल के नतीजे जो है वो बाकी कंपनियों से काफ़ी बेहतर रहने वाले हैं। आज इस कंपनी के नतीजे भी आने वाले हैं और उसके पहले मेरे ख्याल से आपको पोजीशन ले लेना चाहिए। 80 के आसपास के लेवल ये काउंटर आपको जो अगले 3 महीने में दिखा सकता है। ये मेरा पहला टारगेट है, क्योंकि मैं भी अपने टारगेट को ट्रेल कर रहा हूँ। इसके पहले मुझे याद है 100 रुपये का टारगेट दिया था, वो अभी भी इंटैक्ट है। पहले 80 रुपये आ जान दीजिए, अगले 3 महीने में आपको 80 रुपये का टारगेट देखने मिलेगा। अगले 6 महीनों में 100 के आसपास का लेवल जो है आपको ये काउंटर दिखा सकता है। नतीजे आने वाले हैं, उसके पहले पोजीशन बनाइए, उसके बाद चाहिए तो जब गिरेगा तो और पोजीशन आप बना सकते हैं। लेकिन ये टारगेट जो है वो जरूर ये काउंटर अचीव करते दिखाई दे सकता है। अगली 2 कैटेगरीज पे बढ़ने के पहले रिलायंस पर जो मैंने आपको अपडेट देना है वो मैं आपको पूरा कर देता हूं। और जो रिलायंस का पुट ऑप्शन वरुण हमें खरीदना है ना, वो दरअसल 92 के प्राइस का है। तो यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिए कि जो 25 फरवरी का जो पुट ऑप्शन है उसको आप खरीद कर चलना है। 92 की प्राइसिंग है, 110 का लक्ष्य इसमें बनाना है और 84 रुपये का जो स्टॉप लॉस है वो बनाकर आप रिलायंस में चलिए। तो चलिए बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी जो है खबरों के दम पर। और खबरों के दम पर मैंने चुना है मोतीलाल ओसवाल को। नंबर्स एंजल ब्रोकिंग के जैसे आए और इनफैक्ट यहाँ पर एक और बोनस भी है इनकी तरफ से, क्योंकि इन्होंने 5 रुपये प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है। और नंबर्स अगर आप देखें तो यहाँ पर भी 100% से ज़्यादा की तेज़ी जो है मुनाफे में देखने को मिली है 334 करोड़ पर। साथ ही कंपनी की जो मार्जिन्स है वो भी 50% से बढ़कर 56% अब होती हुई नजर आ रही है। तो ब्रोकरेज स्टॉक्स जो है आज फोकस में रहेंगे। मोतीलाल ओसवाल 622 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। 597 रुपीज़ का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है। देखिए खबरों के दम पे IFB इंडस्ट्रीज जो है वो आपको खरीद के चलना है, क्योंकि इस कंपनी के भी नतीजे आए हैं। और कुशल पहले नतीजों में जो ग्रोथ होती थी वो परसेंटेज में होती थी, आजकल काफ़ी कंपनियों की गुनों में होती है। यानी कि मुनाफा जो है 2 गुना, मार्जिन जो है 2 गुने। इस कंपनी के साथ भी यही हुआ है। एबिटा देखिए 1.7 गुना, एबिटा मार्जिन जो है वो 2 गुना हो चुके हैं, 5.5% से बढ़ के 11.3। और कंपनी का जो मुनाफा है वो करीब 4 गुना हो चुका है, 15 करोड़ से बढ़ के करीब 71 करोड़ के आसपास आया है। तो इसके चलते आज इस कंपनी के स्टॉक में आपको अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। 1450 के लक्ष्य के लिए यहाँ पे खरीदारी करना है। अब चलते हैं आखिरी कैटेगरी जो कि है माई चॉइस की कैटेगरी, और इसमें भी तीनों खरीदारी का ही कॉल है। सबसे पहले तो दिग्गज मारुति सुजुकी के काउंटर में आपको खरीदारी करके चलना है। आज अगर एक बाउंस बैक देखने मिलता है तो इस स्टॉक में आपको एक तेजी देखने मिलेगी। 7800 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा, 7500 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। एक्शन कंस्ट्रक्शन, इस कंपनी ने अपने नतीजों में एक बड़ा सरप्राइज दिया है। रेवेन्यूज में 38.4% की बढ़ोतरी है। इस कंपनी के मार्जिन 7.7% से बढ़ के 11.2 पे आए हैं और प्रॉफिट जो है 1.4 टाइम्स बढ़ा है। तो उसके चलते यहाँ पे खरीदारी करके चलिए। 31 करोड़ का मुनाफा आया है, 135 के आपको लक्ष्य देखने मिलेंगे। और सबसे आखिरी में वेदांता का जो काउंटर है वहाँ पे खरीदारी करके चलिएगा, आपको 168 के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। 160 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। स्ट्रांग लग रहा है काउंटर, आज चल सकता है। बिल्कुल वरुण, तो
चलिए, वेदांता का काउंटर जो है आपको स्ट्रांग लग रहा है और यहाँ पर मेरा जो पहला कॉल है माई चॉइस कैटेगरी में वो है ऑटो एंसिलरी स्पेस से एलजी बालाकृष्णन का। और यहाँ पर आप देखिए नंबर्स बेहतरीन रहे हैं, 13.5% से बढ़कर मार्जिन 18.5% पर जाती हुई दिखी हैं। साथ ही कंपनी का मुनाफा ऑलमोस्ट 28 करोड़ से बढ़कर 54 करोड़ पर आया है। तो नंबर्स बेहतरीन है। इनके 292 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 279 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाना होगा। माई चॉइस कैटेगरी में दूसरा कॉल है एचडीएफसी लिमिटेड का। आप देखिए कल ऑलमोस्ट दिन के हाई पॉइंट पर जाकर बैंक निफ्टी हमें ट्रेड करता हुआ नजर आया था। तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के संकेत जो अभी ग्लोबल बाजारों से आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी तो जितने एनबीएफसीज और बैंक्स, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस वाले स्टॉक्स हैं, वहां पर अच्छी तेजी आज के सत्र में देखने को मिल सकती है। तो यहां पर आपको खरीदारी करके चलनी है 2500 रुपए के लक्ष्य के लिए और 2400 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहां पर लगाना है। और आखिरी कॉल है माई चॉइस में गोदरेज प्रॉपर्टीज का। इनफैक्ट पिछले 3-4 दिनों से वरुण हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट स्टॉक्स जो हैं वो काफी पिटते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहां पर अगर रिवर्सल को लीड करता हुआ नजर आएगा, बैंक्स के साथ साथ रियल एस्टेट एक ऐसा दबका होगा जहां पर आपको नजर आज बनाकर रखना है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज यहां पर खरीदारी करके चलिए। 1275 के टारगेट के लिए 1230 रुपए का आपको यहां पर स्टॉप लॉस रखना है। चलिए, तो स्टॉक्स की सूची पूरी हो चुकी है, फटाफट नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कौन से स्टॉक्स को हमने अपने टीम में शामिल किया है। कैश का काउंटर है सांगे इंडस्ट्रीज, यहाँ पे खरीदारी आपको करके चलनी है। फ्यूचर्स एकमात्र बिकवाली का कॉल है ओएनजीसी। एचडीएफसी बैंक के 1400 के कॉल ऑप्शन में आपको खरीदारी करनी है। टेक्निकली कंसाई नेरोलैक अच्छा लगता है, 600 के लक्ष्य की खरीदारी कीजिएगा। फंडामेंटली लुपिन अच्छा लगता है, नतीजे काफ़ी बेहतरीन है, यहाँ तेज़ी बनेगी। इन्वेस्टमेंट करना है आपको सेल में, अगले 3 महीनों में 80 के आसपास के लेवल दिखा सकता है। खबरें हैं आईएफबी इंडस्ट्रीज में, नतीजे काफ़ी बेहतरीन है, 1450 के लक्ष्य के खरीदारी करना है। माई चॉइस में मारुति को आपको खरीदना है। एक्शन कंस्ट्रक्शन बेहतरीन नतीजों के चलते खरीदारी कीजिएगा। और वेदांता स्ट्रांग लगता है यहाँ पे आज तेज़ी देखने मिलेगी, 168 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है। और इनमें से मेरा बेस्ट पिक है आईएफबी इंडस्ट्रीज। नतीजे इस कंपनी के काफ़ी बेहतरीन हैं। कंपनी के मार्जिन 5.5% से बढ़ के 11.3 पे आए हैं और मुनाफा देखिए 15 करोड़ से बढ़ के करीब 70 करोड़ के आसपास आया है। तो इसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। इसमें आज इंट्राडे में खरीदारी करके चलेगा। चलिए, तो मेरी सूची में कैश का स्पेस में है एंजल ब्रोकिंग। नंबर्स बेहतरीन आए हैं, खरीदारी कीजिए। टाटा मोटर्स का ईडीआर 3.5% अप था, तो यहाँ पर भी खरीदारी करके चलिए। साथ ही ऑयल एंड गैस स्पेस से रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहाँ पर आपको शॉर्ट करके चलना है पुट ऑप्शन खरीद कर। इसके अलावा श्री सीमेंट के नतीजे आने वाले हैं, बेहतरीन नतीजों की एक्सपेक्टेशंस है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बजट के पहले आप यहाँ पर भी अपना मूव लगा सकते हैं। 3 महीनों की अवधि के लिए 1020 का टारगेट रखना है। इन्वेस्टमेंट कैटेगरी के लिहाज से टाटा कंज्यूमर्स काफ़ी बेहतर कॉल लग रहा है। 634-635 रुपए के लेवल से ऑलमोस्ट 565 पर आ गया है, तो यहाँ पर बेहतर वैल्यूएशन बाई है। मोतीलाल ओसवाल बेहतर नंबर्स यहाँ पर आते दिखे हैं, तो आउटस्टैंडिंग नंबर्स के आधार पर खरीदारी करके चलिए। एलजी बाला में भी सिमिलर सा रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा नतीजों के दम पर। एचडीएफसी लिमिटेड अच्छे बाउंस बैक आज दिखाते हुए नजर आ सकते हैं। और गोदरेज प्रॉपर्टीज यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के संकेत हमें रियल एस्टेट और स्टॉक्स में देखने को मिल सकते हैं। और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक है वो है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का। 6 महीनों की अवधि के लिए 733 रुपए का आपको यहाँ पर टारगेट बनाकर चलना है। बेहतरीन काउंटर है वैल्यूएशन के लिहाज से। चलिए, तो हमारी टीम तो पूरी हो चुकी है, लेकिन पिछले दिनों के लगातार गिरावट के बाद आज मार्केट में थोड़ी हरियाली देखने मिल रही है।